बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट डियर व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हमने क्लास सेकंड ईयर की न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जो न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2, वैसे चैप्टर नंबर 1 तो स्किप है, उसमें जो पीडीएफ में स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2 से। जो चैप्टर नंबर 2 गिवन है वो फंक्शंस एंड लिमिट्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो फंक्शंस को हम ग्राफिकली कैसे शो कर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद साइन फंक्शन, उसके मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन। तो की कोशिश करें तो अगर मैं इसको यूँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैंने एक एक्स लिया और ये दूसरा वाई लिया, ये मैंने वाई लिया। तो अगर हमने ये कहा फंक्शन नेशन में कहा फंक्शन इज़ अ रूलर करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिए, एक को मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया, एक को वाई। एक्स और वाई हमने दो सेट लिए in a such that each element of x corresponds to one and only one element of y। तो यानी ये फंक्शन तब बनेगा कि ये इस तरह ये करस्पॉन्ड करेगा एक दूसरे का, ऐसे रिलेशन बनेगा कि हर एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ x क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा हर एलिमेंट ऑफ y के साथ। तो इस तरह अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन में आ रहा हो, अगर हर एलिमेंट x का हर एलिमेंट जो क्या कर रहा हो, y के हर एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहा हो, यानी इन दोनों का आपस में 1 to 1 रिलेशन बन रहा हो, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर जो x जो गिवन होता है उसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। और जो y गिवन होता है इसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन और ये रेंज ऑफ फंक्शन, ये इसका। और यहाँ पे y में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे जितने नंबर हैं, इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं। तो ये हमारा जस्ट वो फंक्शन का यानी सिंपल वे था। लेकिन अगर इसको हम ग्राफिकली शो करें तो इसमें हमने सेकंड में कहा ग्राफ, इसमें हमने जो फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास जो गिवन है, तो हमने ये कहा कि सबसे पहले जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन को हमने ये कहा फंक्शन इज़ अ रूलर करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई। यानी फंक्शन ऐसा रूल और या ऐसी कोई करस्पॉन्डेंस, ऐसा कोई रिलेशन बन रहा हो जो दो सेट एक्स और वाई के बीच में, कि इन सच अ वे दैट इस तरह की दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज करस्पॉन्डेंस टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई। यानी जो एक्स का हर एक एलिमेंट क्या करेगा, एक एलिमेंट के साथ वाई के एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, करस्पॉन्डेंस करेगा यानी रिलेशन बनाएगा। अगर उस तरह की कोई फंक्शन गिवन हो तो उसको अगर इस तरह का कोई रिलेशन गिवन हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो एक्स में जितने भी यहाँ पे नंबर्स हमने शो किए हैं, ये तो हमने सिंपली रिप्रेजेंटेशन की है फंक्शन की। जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इसको डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं, और वाई में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये सिंपल जो फंक्शन की क्या है डेफिनेशन है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो, एक्स और वाई हमने सपोज किया, और इसमें इस तरह 1 to 1 जो रिलेशन बन रहा हो, तो ये इसमें आपस में ये फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको ग्राफिकली और अगर सेकंड ईयर की मैथ के हिसाब से अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हम क्या करेंगे। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, और इसमें दूसरी जो लाइन में ड्रॉ करूँगा वो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूँगा। ये है मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। तो इसमें मैंने दो लाइनें ड्रॉ की, एक को मैंने हॉरिजेंटल ड्रॉ किया और दूसरे को मैंने वर्टिकल ड्रॉ की। और ये इसके जो एंड वाले पॉइंट्स हैं ये क्या है, अनबाउंडेड है। ये जो एरो मीन्स दिस फंक्शन आर अनबाउंडेड। तो इसमें यहाँ पे जो अभी क्या करेंगे, इसको हम लाइन ड्रॉ की अलॉन्ग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हमने जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे जो वर्टिकल जो लाइन है उसको हम वर्टिकली जो लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। और यहाँ पे हम जितना भी इनपुट देंगे डोमेन में, जितना भी इनपुट देंगे अलॉन्ग एक्सिस, जितने भी हम नंबर पुट करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका रेंज निकलेगा। तो जो अलॉन्ग एक्सिस जितने भी नंबर होंगे इसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस जितने भी उसके आउटपुट्स निकलेंगे इसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो अगर इसको एग्जाम्पल के बुक की एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर यहाँ से ये इसका वाई में इसका 0.5 है और इसमें भी इसका जो -5 में
-5 और प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 और माइनस का 5 है। जो एग्ज़ाम्पल है बुक की एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि यहाँ से ये फंक्शन है कि जो इसका जो माइनस एक्स में इसका जो बॉन्ड है लिमिट यहाँ पे -5 में बॉन्ड है और प्लस वाई का यहाँ पे 5 में बॉन्ड है, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे बॉन्ड है, इस पॉइंट में ये बॉन्ड है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट ये हमारे पास जो फंक्शन है बुक में फर्स्ट एग्जांपल में जो गिवन है वो ये फंक्शन है कि अगर हम यहाँ से ये पॉइंट से तो इसमें -5 और उसका जो डोमेन है -5 है और रेंज है 5 है, और इसमें भी जो -5 के ऊपर जो -5 में जो नंबर था और इसका जो अलॉन्ग वाई एक्सिस में ये -5 था और अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस में ये 5 था। तो ये ग्राफ हमने यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट्स में यहाँ पे आगे ये क्या कर रहा है, ये नॉट अनबाउंडेड है, ये यहाँ पे ये एरो मीन्स अनबाउंडेड है। तो ये फंक्शन यहाँ पे -5 से तो आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलॉन्ग, तो इसके हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से आगे, ये इस पॉइंट से आगे जितना ये हॉरिजेंटल आ रहा है ये इसका डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा, इसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा। और ये फंक्शन यूँ नीचे आ रहा है, यूँ नीचे आ रहा है, जो ये यहाँ से ये जो आएगा ये क्या होगा, ये होगा रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन होगा ये। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जितना ये आगे एक्सपेंड होता जा रहा है तो ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर इस फंक्शन की हम यानी इस ग्राफ के डोमेन, अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, इसमें हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर के अंदर, यानी इस लाइन में जितने भी हम जो नंबर पुट करते हैं वो सारे रियल नंबर हैं, और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर, एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा किया है उसमें जो -5 से बड़े, यानी ये -5 इसका बॉन्ड है, लेकिन इससे आगे ये वाले नंबर अगर हम इसको जितना आगे लेके जाएंगे यहाँ से अलॉन्ग एक्सिस भी ये बढ़ता जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ये बढ़ता जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको ये लिख सकते हैं कि -5 ये बॉन्ड है, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट है ये -5 में, और ये -5 और ये इसमें आगे की बात करेंगे तो आगे ये अनबाउंडेड है कि कहाँ तक है हमें पता नहीं है, तो इसमें हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं और ये आगे से अनबाउंडेड है। और इसी के अगर रेंज की बात करेंगे, अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी क्या है कि 5 है, इसका ये पॉइंट यहाँ से नीचे है, तो अगर ये 5 है तो 5 से आके ये आगे भी ये अनबाउंडेड है, तो यहाँ पे तो बाउंड था लेकिन यहाँ पे आगे से ये अनबाउंडेड है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि वाई सच दैट वाई, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, रेंज ऑफ ग्राफ इज वाई सच दैट वाई बिलोंग करता है रियल नंबर एंड वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। यहाँ पे -5 था और यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें हम इसका अगर इसके पॉइंट्स इंटरवल में शो करेंगे तो कुछ यूँ शो होंगे कि ये 5 तो इसका क्या है, बॉन्डेड पॉइंट है, लेकिन इसका भी जो आगे ये यहाँ से जो पॉइंट आ रहे हैं आगे तो इनफाइनाइट जा रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट है ये किस में, माइनस में, तो हम इसमें लिख सकते हैं 5 और ये आगे उसके जो पॉइंट्स होंगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये आगे से अनबाउंड है। तो स्टूडेंट ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं कि इसको अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं और इसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। जितने भी इनपुट्स यानी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, ये उसके डोमेन ऑफ फंक्शन आएंगे और इसका रेंज ऑफ फंक्शन ये खुद ब खुद इसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका फंक्शन निकलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ में जो -5 और 5 पॉइंट्स गिवन थे तो इसका मैंने डोमेन और ये यहाँ पे पॉइंट ये बाउंड था और आगे यहाँ पे दोनों साइड में अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ये अनबाउंड था, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ये अनबाउंड था, तो इसका हमने डोमेन लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। और मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो इसका डोमेन बन रहा है इसका एंड जो स्टार्ट पॉइंट है -5, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है अनबाउंडेड है वो प्लस का इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये इस
इस डायरेक्शन में आगे जा रहा, तो इसको हमने प्लस का इन्फिनिटी लिखा। लेकिन यहाँ पे जो रेंज ऑफ वाई है, वाई सच दैट वाई बिलोंग करता है रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, यहाँ पे जितने भी नंबर हम पुट करते हैं ये रियल लाइन में सारे ये रियल नंबर हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यहाँ पे ये 5 बॉन्ड है, यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये बॉन्ड है, लेकिन ये आगे ये -5 इस माइनस इसमें आ रहा है, तो अगर इसमें यूँ आगे इसको कंटेन करेगा तो ये माइनस में कंटेन करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी नंबर आएंगे। तो इसको हमने रेंज ऑफ फंक्शन